सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है और इससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है। लोकसभा चुनावों से पहले ये फैसला काफी अहम है। कोर्ट ने कहा है कि वोटर्स को ये जानने का अधिकार है कि सरकार के पास आखिर पैसा आ कहां से रहा है। सर्वोच्च अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वो बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की लिस्ट चुनाव आयोग के साथ साझा करे, जिसे चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की। कोर्ट ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आपको बताते हैं क्या है चुनावी बॉन्ड स्कीम। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 से इस योजना को लागू किया था। इसे लागू करने के पीछे मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती थी और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लगाए गए थे। ये बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते थे। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर या उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का तर्क था कि योजना का फोकस गुमनाम सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि गोपनीयता सुनिश्चित करना है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि दाताओं को निजता का अधिकार है, जब तक कि जानकारी वास्तविक सार्वजनिक हित का स्रोत ना हो। इस मामले में लोग अदालत का रुख कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को उन तरीकों का विस्तृत विवरण भी दिया था कि संसद, सरकार और चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में काले धन के प्रसार को रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने दावा किया है कि चुनावी बॉन्ड योजना विभिन्न प्रकार की योजनाओं, संशोधनों और नीतियों के साथ प्रयोग करने के बाद पेश की गई थी। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि योजना में कोई खामियां थी तो इसे रद्द करने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त कारण नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बीट।